चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। निम्न लेन देनों की रोजनामचे में प्रविष्टि कर खाते में खतौनी कीजिए। देखो अब जिसकी जो भी जर्नल एंट्रीज वगैरह होगी वह मैं तुम्हें बुक में सॉल्व कराऊंगा और इसका जो लेजर अकाउंट होगा वो तुम्हें मैं बोर्ड पर करवाऊंगा। ठीक है। देखो 1 नवंबर 2017 को रोकड़ 1,50,000 रुपये व 50,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। देखो हमने क्या किया है, 1,50,000 तो रोकड़ और 50,000 रुपये के माल, इन दोनों से व्यापार प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है तुम्हारे पेज नंबर 101 पर। ऊपर हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में लिख रहे हैं हम लोग, कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो इसे डैश कर देंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। देखो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा, डेट, फिर हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, LF, फिर डेबिट रुपीस और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट रुपीस। ठीक है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पर डेट, देखो यहाँ पर अगर डेट तुम लोग देखोगे तो 2017 ही चल रहा है सब में, तो ऊपर एक ही बार 2017 लिख दो और फिर आगे नवंबर 1। अब देखो कैश और माल, तो यहाँ पर रोकड़ तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और माल को हम लोग क्या लिख देंगे, स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और ये दोनों से हमने व्यापार प्रारंभ किया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। देखो अभी रोकड़ कितना आएगा, तो ये 1,50,000 आ जाएगा, ये 1,50,000, फिर माल कितना है तो 50,000 और फिर ये दोनों को प्लस करके हम लोग लिख देंगे 2,00,000 रुपए। अब इसका नरेशन तुम लोग लिखोगे, नरेशन आता है तुम लोग को, क्या लिखोगे इसका नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये सब तुम्हें आता है, वो हम लोग नहीं करेंगे। पर तुम लोग जब अपनी बुक्स में लिखोगे तो तुम्हें लिखना कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट नवंबर 3। देखो नवंबर 3 एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, हरीश से माल खरीदा। हमने हरीश से माल खरीदा, नाम दिया हुआ है, कहीं पर भी नकद नहीं दिया हुआ है, तो ये हमने उधार माल खरीदा है। अब ये एंट्री अपने को पता है क्या लिखते हैं हम लोग, नवंबर 3 की एंट्री क्या आ जाएगी, हम किसे डेबिट करेंगे, हमने माल खरीदा है तो परचेज को हम करेंगे डेबिट, परचेज को डेबिट कर दिया और हम क्रेडिट किसको करेंगे, हरीश, क्योंकि हमने हरीश से माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा है, तो ये हमने खरीदा है 30,000 का, यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 30,000। ठीक है। फिर देखते हैं अब कौन सी डेट को है, नवंबर 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नवंबर 5। अब देखो नवंबर 5 वाली एंट्री क्या दी है हमें, नकद माल बेचा। हमें क्या है यहाँ पे, नकद माल बेचा, हम लोग ने माल तो बेचा है, वो भी कैसे बेचा है, नकद। कितने का बेचा है, 12,000 का। तो अब इसकी एंट्री, हम लोग माल बेचेंगे तो पैसा आएगा अपने पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अपना डेबिट हो जाएगा और माल बेचा है तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट कितना किया है हमने, 12,000, तो अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 12,000। ठीक है। आ रहा है तुम्हें समझ में अच्छे से, ये सारी एंट्री से तुम्हें पहले से ही आती थी, है ना। अब सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से एक एक इससे साथ साथ तुम्हें हो क्या रहा है, तुम्हारा जर्नल भी सबसे क्लियर हो जाएगा और लेजर अकाउंट तो तुम्हें करना ही है परफेक्ट। तो अब नेक्स्ट एंट्री कौन सा डेट पे है, चेक करते हैं, 8 तारीख को है। 8 तारीख को अब क्या एंट्री आ जाएगी, देखो नकद फर्नीचर खरीदा। हमने क्या किया है, नकद फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 5,000 का। तो एंट्री नंबर 8 हम लोग ने फर्नीचर खरीदा है नकद, तो हमारे बुक्स में हम किसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और नकद खरीदा है तो 2 क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। फिर कितना अमाउंट है ये, 5,000, तो ये अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 5,000, ये लिख दिया। फिर अगली तारीख है 10 तारीख, नवंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नवंबर 10, हरीश को नकद भुगतान किया 15,000। हरीश को नकद भुगतान किया है, तो हमने पैसा दिया है हरीश को, तो अपने पास से पैसा जाएगा, कैश जा रहा है, किसको दे रहे हैं हम लोग, हरीश को। तो एंट्री क्या आएगी, हम हरीश को करेंगे डेबिट, हरीश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और इसको हम पैसा दे रहे हैं तो ये कर देंगे इसको क्रेडिट। और ये अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 15,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 15,000।
नेक्स्ट डेट है 13 तारीख। देखते हैं 13 तारीख को क्या एंट्री है। 13 को है विविध व्ययों का भुगतान किया 200 रुपये। मतलब ये हमने विविध व्यय मतलब क्या लिख सकते हैं इसमें, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो छोटे मोटे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं हम लोग ने उसके बदले क्या किया है, पेमेंट करा है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। विविध व्यय को हम लोग क्या लिख लेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस। इसका हमने भुगतान किया है नकद कितना, 200 रुपया। तो बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी, हम लोग लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना है, 200 रुपया, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। फिर नवंबर 13 के बाद आ जाएगी नवंबर 15। देखते हैं नवंबर 15 क्या है। नकद बिक्री हमने क्या किया है, नकद बिक्री कितनी, 15,000 की, कैश सेल्स। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, तुम लोग को आता है। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और ये कितने का हमने बेचा है, तो 15,000 रुपये का। तो डेबिट में भी और यहाँ पर भी हम लोग कितना लिख देंगे, 15,000। फिर 18 तारीख की एंट्री, बैंक खाते में जमा करवाए हमने 5,000। बैंक खाते में जमा करवाए तो अपने पास से क्या गया, कैश गया। और वो कैश कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये कितना जमा कराया हमने, तो 5,000 बैंक में जमा कराया। तो ये आ जाएगा 5,000 5,000, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग एक एंट्री और कर सकते हैं, एंट्री नंबर 20। देखो एंट्री नंबर 20 क्या दी है हमें यहाँ पे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ निकाली 1,000। व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स, और हमने क्या निकाली है, रोकड़। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स को हम कर देंगे डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमने क्या निकाली है, रोकड़, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमने कितने पैसे निकाले हैं, तो वो है 1,000 रुपये। ये हमने लिख दिया 1,000, ठीक है। चलो एक बार इतनी लिखो, फिर हम लोग और लाइन्स ड्रॉ करके क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 20 कर ली है। अब 22 देखते हैं। हरीश को अंतिम भुगतान किया, हरीश को अंतिम भुगतान किया कितना, 14,700। देखो हरीश से पहले हमने क्या किया था, हरीश से माल खरीदा था हमने 30,000 का। फिर बीच में हमने हरीश को नकद भुगतान किया 15,000 का। तो 30 का अगर माल खरीदा है, 15,000 अगर चुका दिए है, तो अब शेष कितने बच गए, 15,000। अब 15,000 के सामने हमने कितना भुगतान किया है, 14,700। और यहाँ लिखा भी है कि अंतिम भुगतान किया है 14,700। तो यहाँ पे 300 रुपये का अपने को क्या मिल गया, डिस्काउंट, ठीक है। हम भुगतान करें तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अपना पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अब डेट लिखेंगे हम लोग, कौन सी डेट पे आ जाएगा ये, 22। हरीश को अंतिम भुगतान किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हरीश को हम कर देंगे डेबिट, हरीश अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट। और उसके बाद टू कैश, अपना पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट देखो कैसा आएगा, हमको कितना, हमने कैश कितना दिया है, तो 14,700। 300 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है और कुल पैसा कितना देना था, तो 15,000 रुपये देने थे, ठीक है, ये समझे। फिर नेक्स्ट 22 के बाद देखो कौन सी है डेट, 25 को हम चेक करते हैं कौन सी एंट्री है। देखो 25 में नीतीश को माल बेचा, हमने नीतीश को माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, 7,000 का। तो नवंबर 25 की एंट्री, नीतीश को हम माल बेच रहे हैं, तो हम सेल्स कर रहे हैं, तो अपन किसका नाम लिखेंगे, नीतीश का अकाउंट लिखेंगे, नीतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नीतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो हमने उसको 7,000 का माल बेचा है, तो ये आ जाएगा 7,000। और यहाँ पर भी आ जाएगा 7,000, समझ में आई ये भी। फिर अब 25 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 26 की, चेक कर लेते हैं 26 की एंट्री क्या आ रही है। देखो 26 की एंट्री, माल की ढुलाई दी, हमने कहीं से माल मंगवाया था और हम लोग उसकी क्या पे कर रहे हैं, ढुलाई पे कर रहे हैं। अब इसका ढुलाई का मतलब क्या होता है, काटेज, ठीक है। कितने का दिया हमने, 200 रुपये का। तो ये अपने लिए क्या है, खर्चा है। तो हम लोग खर्चे को लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगी एंट्री बताओ, काटेज
हम लोग एक्सपेंस है काटेज, तो इसको डेबिट कर देंगे, तो काटेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। और हम लोग ने कितना दिया है पैसा इसका, तो 200 रुपया, तो 200 यहाँ पर भी और 200 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 के बाद देखो नेक्स्ट डेट है तुम्हारा 27, किराए का भुगतान किया 1500 रुपये। किराए का भुगतान मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा, ये रेंट। तो 27 की एंट्री हम लोग पास करेंगे, हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो एंट्री पास करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश में ही करा है, बिल्कुल कैश में करा है, तो टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। और अमाउंट 1500 रुपये है, 1500 डेबिट में भी लिख लेंगे और 1500 क्रेडिट में भी लिख लेंगे। फिर 27 के बाद है 29, नीतीश ने भुगतान किया और हमने उसको बट्टा दिया। देखो नीतीश से हमने माल कितने का खरीदा था, 7000 का। अब वो अपने को भुगतान कर रहा है और हम उनको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो नीतीश ने भुगतान किया तो अपने पास पैसा आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। और टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन दे रहा है पैसा, नीतीश दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखना तुम लोग कितना दिया हुआ, अपने को पैसा दिया है 6800 और हमने डिस्काउंट कितना दिया है 200, और टोटल कितना लेना था उससे 7000। ये हो गई अपनी एंट्री। ठीक है, और इसके बाद एक और एंट्री है 30 तारीख की। वो 30 तारीख की एंट्री क्या है, देखो वेतन का भुगतान किया, हमने किसी को सैलरी चुकाई है वेतन, तो अपने लिए क्या है ये खर्चा, तो खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी को हम करेंगे डेबिट, और टू हमने कैश में भुगतान कर दिया है, तो टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और ये अमाउंट हमने कितना दिया है, तो 3000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3000। आया समझ में। बस ये हो गई अभी तुम्हारी जर्नल एंट्रीज। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर अकाउंट्स। नाउ लेजर अकाउंट्स देखो, अभी तो मैं यहाँ पे तुम्हें बोर्ड पे ही कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद मुझे नोटबुक में ही करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो गई है, ईच एंड एवरी अकाउंट के लिए स्पेस बहुत कम है, और अभी ऐसा लग रहा है, और लिखने के बाद तो जो खिचड़ी बनेगी फिर वो खाने में इतनी मज़ा नहीं आएगी, है ना। तो इससे अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, फिर हम लोग नोटबुक में ही करेंगे, अच्छे से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। मेन क्या है, तुम्हें प्रोसेस समझना है, उसके बाद तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंट्रीज हमने नोट डाउन कर ली थी, एंट्रीज देखो मैंने भी सारी बुक्स में नोट डाउन कर ली है। अब हम लोग एक एक पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तुम्हें जो मैंने फंडा सिखाया था वो क्या था बताओ। देखो जैसे 2017 फर्स्ट जो एंट्री है, तुम भी अपने बुक्स में देखना, फर्स्ट जो एंट्री तुमने पास करी है वो क्या है, कैश अकाउंट को तुमने करा है डेबिट, स्टॉक अकाउंट को तुमने करा है डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट लिखा है 2 लाख। यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहले एक एक स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम लोग कौन से अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। डेट यहाँ पर सबसे पहले लिखना है हमें, फॉर्मेट तुम लोग पूरा लिखना ऊपर अच्छे से। ऊपर हम लोग फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे 2017, उसके बाद लिख दो नवंबर, ताकि सिर्फ हमें फिर 1 2 3 4 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, पर हम लोग डेबिट साइड में किसका नाम लिखेंगे, ऑपोजिट जिसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ रहा है तो 1,50,000। ये हम लोग ने लिख दिया कौन से अकाउंट के डेबिट साइड में, हम लोग ने लिख दिया कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। अब एक और हमारा स्टॉक अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर भी सबसे पहले डेट लिखनी पड़ेगी 2017, ये है नवंबर 1। इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 50,000, दोनों के डेबिट साइड में लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले वही वापस से डेट लिखना है नवंबर 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है देखो, बाय कैश अकाउंट अमाउंट में आ जाएगा 1,50,000, फिर सेम डेट को वापस से बाय स्टॉक अकाउंट अमाउंट में आ जाएगा 50,000। ठीक है, इस तरह से हमने पोस्टिंग कर दी।
ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1 कंप्लीट, जहां पे हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, पहले नेक्स्ट एंट्री रीड करो। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी थी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वही लिख देंगे डेट, ये नवंबर 2017, और फिर ये डेट क्या है 3 नवंबर। परचेज के डेबिट साइड में हम लोग नाम किसका लिखेंगे, हरीश का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हरीश अकाउंट, और अमाउंट है 30,000, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 30,000। फिर परचेज के डेबिट में लिख दिया है। अब हमें हरीश में कहाँ लिखना है, हरीश के क्रेडिट साइड में लिखना है। तो हरीश के क्रेडिट साइड में पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, ये आ जाएगा 3rd डेट। यहाँ पर हम लोग नाम किसका लिखेंगे, परचेज का। तो ये आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट में कितना लिखना है, 30,000। बस सिंपल आ रहा है समझ में तुम्हें इसका प्रोसेस कि हम लोग लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। ईच एंड एवरी एंट्री को हमें देखना है। जैसे परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा, ऑपोजिट वाले का। फिर हरीश हो रहा है क्रेडिट, तो हरीश के क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा, ऑपोजिट वाले का। बस ऐसे ही हमें ये सारी एंट्रीज को क्या करना है, यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। देखो जो नेक्स्ट है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ये है अपनी डेट नंबर 5th। ना डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, तो ऑपोजिट पार्टी का। ऑपोजिट कौन है, तो सेल्स है। तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, 12,000। तो ये हम लोग ने कहाँ लिख दिया, कैश के डेबिट साइड में लिख दिया। अब सेकंड कहाँ लिखना है हमें, सेल्स के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वही डेट लिखनी है 2017, डेट आ जाएगी नवंबर, और ये डेट थी 5th। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 12,000। ठीक है। फिर एंट्री नंबर 3rd भी हो गई। अब एंट्री नंबर 4th देखो, तो वो है डेट 8th को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो हम लोग फर्नीचर के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे भी वही पहले 2017 नवंबर कौन सी डेट पे आ जाएगा, 8 नवंबर। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 5,000। ये हमने कहाँ लिख दिया, फर्नीचर के डेबिट में लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो कैश के क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे वही वापस ऊपर डेट तो है ये 2017 नवंबर, और ये डेट कौन सी है, 8th। कैश के क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर का नाम आ जाएगा। तो टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम लोग 5,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एंट्री नंबर 10, डेट नवंबर 10, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब हमें कौन से दो अकाउंट में लिखना है, हरीश और कैश। हरीश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में ना। ये कौन से डेट पे है, 10th, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नवंबर 10, ऊपर लिख दो 2017। फिर हरीश के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दो टू कैश। अमाउंट कॉलम में हमें लिखना है 15,000। अगर हरीश के डेबिट साइड में आया है तो कैश में कहाँ लिखना है हमें, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट डाल दो पहले 10th, नाम किसका आएगा यहाँ पे, हरीश, बाय हरीश अकाउंट। ये अमाउंट आ गया 15,000। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। ऐसी हमें सारी लेजर पोस्टिंग करनी है। देखो डेट है फिर 13th, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंस। तो हम लोग कौन सा अकाउंट खोल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो कौन से साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। और कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश में कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में नाम आ जाएगा कैश का, और कैश में नाम आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस का। इसी तरह से देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 2017, फिर नवंबर ये डेट है 13। सन्ड्री एक्सपेंस में क्या लिखना है, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 200। इसके डेबिट में लिख दिया, और यहाँ पर डेट आएगी 13। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, है ना। देख लो, शायद तुम्हें पता नहीं मुझे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे लिखना पड़ रहा है मुझे। तो इस बार अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, सीधा नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डेट देखो 15th की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग कैश अकाउंट के कहाँ लिखेंगे,
डेबिट साइड में, और सेल्स में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे डेट लिख देंगे 15th, और ये डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 15,000। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो सेल्स के यहाँ क्रेडिट साइड में डेट लिख देंगे 15, यहाँ पर क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 15,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट, इसमें कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। और कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे डेट वही वापस से, पहले 2017, फिर वापस से नवंबर 18। बैंक के डेबिट साइड में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट। बैंक के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आएगा 5,000। अब यही सेम चीज हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो कैश के यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, ये बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट है 20 में क्या लिखना है हमें, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग ड्राइंग्स के डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ड्राइंग्स के डेबिट साइड में डेट है 2017 नवंबर डेट आ जाएगा 20। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है। अमाउंट है 1,000, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 1,000। फिर सेम एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, इसके क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे 20। क्या आएगा नाम, किसका नाम आएगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1,000। ये लिख दिया, ये हम लोगों ने लिख दिया एंट्री नंबर 20 भी। फिर देखो 22, अब 22 को भी फिर से ध्यान से करना। देखो एंट्री क्या लिखी है, पहले हरीश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक अकाउंट डेबिट हुआ है और दो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एक एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जाएंगे कौन से अकाउंट में, हरीश के अकाउंट में जाएंगे। तो ये हरीश के अकाउंट, हरीश का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सबसे पहले यहाँ पे हमने डाल दी डेट, फिर दो अकाउंट हो रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख देंगे। एक तो लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट, और कैश के सामने जितना अमाउंट है वो आ जाएगा इधर 14,700। फिर से वही डेट 22, फिर से डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 300। मतलब हरीश डेबिट हुआ था तो हमने हरीश के डेबिट साइड में लिख दिया दोनों का अकाउंट। फिर अब हरीश डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिख दिया। अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश। देख लो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 22, नाम किसका आएगा, बाय हरीश, बाय हरीश। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो 14,700, ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। फिर कौन से अकाउंट पे जाना है हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड वाले अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। पहले लिख दिया 2017, फिर यहाँ पे डेट आ गया नवंबर 22। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय हरीश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, तो डिस्काउंट का अमाउंट था 300। करेक्ट, ये हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्री कहते हैं। कंबाइंड मतलब दो अकाउंट साथ में, तीन अकाउंट से अपने क्या बन रही है, एंट्री बन रही है। फिर देखो 25 नवंबर 25 नीतीश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, नीतीश अकाउंट, नीतीश के डेबिट साइड में। यहाँ पे डेट लिख देंगे पहले 2017 नवंबर 25। नीतीश के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आएगा 7,000। फिर नीतीश के डेबिट साइड में लिखा है तो अब कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे 25। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय नीतीश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7,000। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्टिंग। फिर नेक्स्ट देखो 26 को कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम लोग करो ये, पहले कहाँ लिखेंगे, कार्टेज के डेबिट साइड में, कार्टेज डेबिट हो रहा है, और कैश के क्रेडिट साइड में। चलो लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या लिखना है, पहले डेट 2017 नवंबर, क्या डेट है, नवंबर 26।
यहाँ पर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, टू कार्टेज में डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है तो अमाउंट है 200, ये लिख देंगे यहाँ पे 200। फिर कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे 26, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कार्टेज अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा तो 200, ये लिख दिया हमने कार्टेज वाली एंट्री। फिर है 27 को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट के डेबिट में, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर से अगेन हमें डेट लिखना है 2017 नवंबर, कौन सी डेट है 27, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और इसके डेबिट साइड में आएगा 1500, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा तो कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेट आएगा नवंबर 27, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा तो 1500, ये लिख दिया हम लोग ने दोनों साइड में। फिर से देखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है, और नीतीश क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग कैश के डेबिट साइड में। कैश के डेबिट साइड में 29, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो नीतीश, तो यहाँ पे लिख देंगे टू नीतीश अकाउंट, कितना अमाउंट है, जितना कैश के सामने है 6800, ये लिख दिया कैश के डेबिट में। फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, तो गलती से इसको डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में मत लिख देना, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अलग से कॉलम ओपन करना पड़ेगा। यहाँ डेट लिखेंगे 2017, फिर ये आ जाएगा नवंबर 29। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे टू नीतीश अकाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू नीतीश अकाउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है तो 200, वो लिख देंगे 200। ये हम लोग ने डेबिट साइड का एंट्री पास कर दिया। अब जाएंगे हम लोग कौन से अकाउंट में, नीतीश ये रहा नीतीश अकाउंट, यहाँ पे कहाँ लिखना है हमें, क्रेडिट साइड में, तो ये डेट लिख दिया 2017 नवंबर 29। किसका किसका अकाउंट का नाम आएगा, एक तो आएगा बाय कैश अकाउंट, और एक किसका आएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड। कैश के सामने अमाउंट कितना आ जाएगा 6800, और डिस्काउंट के सामने कितना आ जाएगा 200। ये अपनी ये भी पोस्टिंग हो गई। अब लास्ट एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लोग कौन से अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नवंबर 30, क्या लिखना है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है तो सैलरी के डेबिट साइड में लिख देंगे 3000, और ये सेम हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 3000। तो ये सारी हुई अपनी लेजर पोस्टिंग, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक तुम लोग क्या करोगे कि किसी का डेबिट लिख दिया, क्रेडिट में लिखना भूल गए, क्रेडिट लिख दिया, डेबिट में लिखना भूल गए, वो सारी मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या तुम्हें सब ये कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे बराबर से। ओ हाँ, लगभग तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी अब इसमें एक चीज और बाकी रह गई है, वो या तो हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट वाले सोल्यूशन में मैं तुम्हें वो टैली करना भी सिखा दूंगा कि ये इसको बैलेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें बोलूं कि कैश में देखो बहुत सारी एंट्री हो गई है, मुझे ये पहचानना है कि जानना है कि कैश में बैलेंस कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, कैश को हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। फिर स्टॉक में बैलेंस कितना है, कैपिटल में बैलेंस कितना है, परचेज में कितना है, हरीश में कितना है, ये सब में अगर मुझे बैलेंस निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। जो हम उसको क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हमें सीखना है, वो भी हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, जो जर्नल एंट्री है, जो लेजर अकाउंट है, ये तुम्हें आगे सभी जगह तुम्हें करने हैं, लेकिन जो तुम्हें इक्वेशन चैप्टर जो तुमने पढ़ा था वो तुम्हारा बेस था, और वो सिर्फ तुम्हें 11th में ही सीखना है। आगे जाके बहुत कम काम आएगा, इतना काम नहीं आएगा जितना तुम्हें जर्नल लेजर ये दोनों चीजें बनानी होगी, ठीक है। तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, इसलिए एक बार जर्नल एंट्रीज को तुम लोग एकदम परफेक्ट कर लो। बिकॉज देखो क्या होगा, अगर कोई तुमने एंट्री को रॉन्ग लिख दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना डेबिट कर दिया, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसका इफेक्ट इन लेजर अकाउंट में भी जाएगा, और उसका इफेक्ट इसके आगे जो हम लोग सीखने वाले जो है ट्रायल बैलेंस, उसमें भी जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम लोग क्या करो, जर्नल जर्नल जर्नल, बार बार जितना जर्नल तुम लोग कर सको वो करो, जर्नल परफेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद तुम लोग लेजर पोस्टिंग में प्रैक्टिस करो। मुझे पता है लग रहा है कंटा लाएगा, सर कितनी बार है, किसके डेबिट में लिखना है, कभी क्रेडिट में लिखना है, डेट लिखना है, बहुत सारी चीजें लिखनी है ना।
अभी से 1 घंटा आ जाएगा तो क्या होगा, हमने भी ये सब पढ़कर हमने आज हम लोग ये लेवल पे पहुंच गए कि हम लोग तुम्हें सिखा सकते हैं, और ऐसा सिखा सकते हैं कभी भी, एनी टाइम तुम लोग पूछो, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तो तुम्हारे लिए भी ये बेस है। लेजर अकाउंट एनी टाइम तुम्हें आना चाहिए कि सर लेजर अकाउंट कैसे पोस्टिंग करते हैं, यस सर मुझे आता है लेजर अकाउंट, ठीक है। इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल तुम लोग इस खिचड़ी को अपने भी बुक्स में लिख लो। चलो फटाफट कॉपी करो।